जैन साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का। डेट आज की है 3 नवंबर और आज का दिन है भैया दूज का। फिर भी आप लोग 5 बजे मेरे साथ हो। मुझे पता है इस सेशन को बहुत कम लोग देखेंगे, क्यों? क्योंकि आज है भैया दूज। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भैया दूज मनाने के बाद में इस क्लास को जरूर कवर करेंगे, क्योंकि आपको आने लगा है मजा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में 50 क्वेश्चंस का डेली आप लोग मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो, स्टैटिक में और मॉर्निंग में करंट अफेयर्स में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको इसमें मैंने क्वेश्चंस कवर करवाए हैं 50-50, सिर्फ 15-15 मिनट में। किसी किसी सेशन में टाइम ज्यादा भी हुआ है, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन कर गया है, बट कोई बात नहीं। बिना एक्सप्लेनेशन के हम लोग 50 क्वेश्चन की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ध्यान रखना, आज 3 तारीख है। कल भी आप लोग मेरे साथ सेम सेशन कवर करोगे, सिर्फ कल के लिए। उसके बाद परसों से मैं प्रॉपर तरीके से 5 तारीख से आप लोगों के साथ लाइव होऊंगा, ठीक है, दोनों क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जी, जब C3, जब CH3 CH2OH और O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है बेटा? वही होता है क्या? हीट एंड लाइट। जहां जहां पर है हीट एंड लाइट है, याद रखना बेटा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। सर जी, समारता नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? इतिहास में अगर बात की जाए कि शब्द का प्रयोग होता था, एक अधिकारी हुआ करता था पुराने जमाने में, प्राचीन समय में। उस अधिकारी का बेटा नाम था समारता। करता क्या था? इसका काम होता था टैक्स जो होता है इसको असाइनमेंट करना, टैक्स का निर्धारण करना, कहां पर कितना, किस पर कितना। भारत में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छा, शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल गहनता वांछनीय बेटा होती है। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल गहनता वांछनीय है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी से रिलेटेड कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बात है कुम्मी। और कुम्मी का संबंध याद रखना भारत के बेटा भारत के दक्षिण साउथ में तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है कुम्मी, और साथ में बमंडर डांस भी। सर जी, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल नहीं किया गया क्योंकि भाग 3 डैश है। भाग 3 क्या है? भाग 3 क्या है? क्योंकि भाग 3 गैर न्याय संगत है, और भाग 4 और भाग 4A न्याय संगत है। नहीं, जस्ट अपोजिट। जो मैंने बात बोली है, जस्ट अपोजिट बेटा आप लोग याद रखोगे। क्या याद रखोगे? अच्छा, तो यहाँ पर टिक भी मैंने गलत लगाया है, न्याय संगत, क्योंकि भाग 3 जो है बेटा वो आपका न्याय संगत है, वो मौलिक अधिकार है। और अगर ये न्याय संगत नहीं होता तो रिट जारी करने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास नहीं होती। अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो और क्या कर सकते हो? भाग 3 के खिलाफ अपनी बात रख सकते हो और वहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट जारी करेगा 5 प्रकार के आर्टिकल 32 और 226 के तहत। परंतु अगर आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं मिल रहे हैं या आप मौलिक कर्तव्य नहीं कर पा रहे हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ध्यान रखना, ना आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हो, सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए कर सकते हो, क्योंकि मौलिक अधिकार न्याय संगत है। और भाग 4A जिसमें डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दिए गए वो गैर न्याय संगत है। सर, निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? बेटा धन का कार्य नहीं है विनिमय का माध्यम, भंडारण में समस्या, भंडारण में समस्या नहीं है। सर जी, डैश एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 का होल ट्वाइस 2CO है। तो मुझे बताइए, मैथ के थिनोन है या फिर प्रोपियोफेनोन है या फिर एसिटोफेनोन है या फिर बेंजोफेनोन है? दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा आंसर? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आंसर याद रखोगे आप लोग, बेंजोफेनोन होगा। भारत सरकार के द्वारा 2015 में शुरू किए गए अमृत मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र जो है बेटा वो क्या है? वो है सीवरेज के बाद जल की आपूर्ति करना, बिजली और बिजली उत्पादन करना, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा इत्यादि, या शहरी निवासियों की देखभाल को करना। आंसर क्या होगा? सीवरेज के बाद जल आपूर्ति करना। और ये सीवरेज में ध्यान रखना, ये अपडेटेड क्वेश्चन है। दुनिया में एकमात्र देश हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा जहां पर एकमात्र राज्य केरल है जिसने सीवरेज की सफाई करने के लिए बंदीकुट रोबोट का प्रयोग किया है, जो दुनिया में कभी भी कहीं भी नहीं हुआ। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के संस्थापक जो थे, उस संस्थापक का नाम था बेटा याद रखना, महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे? इन दोनों का संबंध बेटा किस संगठन से था? गदर पार्टी से इनका
संबंध था। सोहन सिंह भकना और हरदयाल जी दोनों का संबंध किससे था? गदर पार्टी से। चीनी यात्री जिसका नाम था हैन शांग, तो मुझे बताइए हैन शांग किस शासक के शासनकाल में हमारे भारत के अंदर बेटा आगमन इसका हुआ था? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था जिसका नाम था बेटा हैन शांग। याद रखिएगा हैन शांग किसके शासनकाल में आया था। सर जी अगर आपसे पूछा जाए कि पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक जो थी बेटा वो क्या थी? पैरालंपिक में हमारे भारत की जो रैंक थी बेटा वो याद रखोगे आप लोग 24 थी। ठीक है, पैरालंपिक में रैंक 24 थी। आप याद रखना, अच्छा खासा बेटा आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सर जी शाहिद परवेज खान, बुंदादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस संगीत यंत्र जुड़े हुए हैं? सबको पता होगा क्योंकि यहाँ पर बुद्धादित्य जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको 3 या 4 दिन पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इसका आंसर सिर्फ एक होगा, बीन होगा, संतूर होगा, सितार होगा। सितार इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों का संबंध जो है बेटा ये आपस में जुड़े हुए व्यक्ति हैं। किस वाद्य यंत्र से? तो याद रखना आपके सितार से। सर जी सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? उनका नाम क्या था? उनका नाम बेटा था आपके, उनका नाम था आपका अनिल प्रकाश जोशी। ओके सर। सर जी उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक से संबंधित नहीं है। अच्छा, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन या फिर आपका रूबिडियम एकमात्र बेटा होगा, उसका नाम क्या होगा? उस तत्व, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के, अच्छा हाइड्रोजन। अरे यार क्या होगा? हाइड्रोजन। इतना नॉर्मल क्वेश्चन। सर जी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, समूह एक, ये तत्व आपका हाइड्रोजन। सर जी हरित क्रांति से, हाँ उधर हीलियम है। सर जी हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है? आप मुझे कभी भी नहीं कह सकते कि सर हम लोगों को ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्यों? हमारे भारत के अंदर कुल मिलाकर 31 संस्थान हैं। कितने? 31 हैं। इस प्रकार के 31 संस्थान हैं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 9 संस्थान कवर कराए हैं, सिर्फ और सिर्फ 9। अगर मैं आपको, वही बात है ना, अगर मैं आपको रोबोट समझता तो मैं आपको 31 के 31 पढ़ा देता और ये कहता सब याद कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। वो तो सबको पता है नहीं जाएगा, लेकिन ये बता भाई याद कौन करेगा? और अगर मैं आपको कह दूं 31 छोड़ो बेटा, सिर्फ 9 याद रखना है, इसका मतलब पता हो क्या होता है? इसका मतलब होता है टीचर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 31 नहीं सिर्फ 9 याद रखो। इसको कहते हैं टीचर। समझ रहे हो? नहीं तो किताबी ज्ञान तो सबको पता है, रट लो फिर। सिलेक्शन अगर किताबों से हो रहा होता तो पता नहीं आज कितने पता नहीं क्या बने बैठे होते। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करते हैं? द्विसदनीय आर्टिकल 79 संसद से रिलेटेड वो खुद कहता है, एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी। सत्यराम रियांग को हौजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? इनका संबंध सिक्किम, मणिपुर, असम ना होकर बेटा त्रिपुरा से था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है? ठीक है, वेचुरिया, फाइलेरिया कृमि या फिर अच्छा एक आपके सामने फसल प्रकार से एक आपके सामने फसलों से रिलेटेड रोग अवेलेबल है, तो याद रखना एंकिलोस्टोमा। इसका समय बेटा याद रखना पिन वॉर्म से नहीं है, मेल गलत तरीके से मेल खाता है। तो आंसर याद रखना बेटा ये ऑप्शन एकमात्र आपका है जो गलत तरीके से मेल खाता है, एंक्लोस्टोमा पिनवर्म। अगर इसका सही की बात की जाए बेटा, इसका संबंध निम्नलिखित में से कैसे होगा? हुकवर्म रोग से इसका संबंध होगा, हुकवर्म से, जिसको हकवर्म भी कहते हैं, HAWKBORN। सर जी कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के कारण सांस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसे विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक बनता है या बनाता है? वो है आपका सोडियम बेंजोएट। क्या है बेटा? वो आपका है सोडियम बेंजोएट। सर जी डैश की दक्षिणी श्रृंखला में मौसिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, ये कहां पर है बेटा? याद रखना मौसिन राम में स्थिति किस चीज की है? नीलगिरी की, अरावली की है, शिवालिक की नहीं, खासी हिल्स पर मेघालय में वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ की बैलाडेला श्रृंखला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए है, बाक्साइड के लिए है, आयरन के लिए है, या फिर बेटा आपके कोल के लिए है? कोल का मतलब क्या होता है? कोयला। ये बेटा याद रखना आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग कहते हैं लोह अयस्क।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण अधिकार है। इस मामले में कौन सा बेटा मामला आपके सामने आपको देखने के लिए मिलता है? याद रखना, स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला। परंतु बेटा थॉमस साहब का एरिया या फिर जोसेफ का एरिया, याद रखना बेटा जोसेफ साहब का एरिया। ठीक है, भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे बहुत सारी ऐसी डिटेल देखने के लिए मिलेंगी। जो भारत के अंदर वाद हुआ है, कहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई पंगा हो गया, फिर वहां से संविधान संशोधन करना पड़ गया क्योंकि वो चीज गलत थी। ठीक है, ऐसे वाद। ओलंपिक ध्वज में बहुत सारे ऐसे वाद हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। ओलंपिक ध्वजों में छल्लों की कुल मिला की संख्या कितनी होती है बेटा? 3 और 2 कुल मिला के 5 छल्लों की संख्या होती है। इसका एक्सप्लेनेशन होता है बेटा, ब्लू का ऑस्ट्रेलिया, एशिया होता है आपका येलो का, अफ्रीका होता है काला, अमेरिका होता है लाल, और बेटा यूरोप होता है आपका ग्रीन कलर का। पहले 1913 में इसको स्टार्टिंग बदला गया, फिर 1920 में बदला गया, 57 में बदला गया, फिर 86 में बदला गया, और अब वर्तमान में बेटा बदल कर इसको 2010 का कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। सर, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक का नाम क्या है? एक पुस्तक है जिसका नाम है तारिक ए फिरोज। इसको किसने लिखा है? इस पुस्तक को बेटा जियाउद्दीन वरोनी के द्वारा लिखा गया है। हेमिस महोत्सव आपके सामने बेटा ये एक ही स्थान पर मनाया जाता है, वो स्थान आपका बन जाता है लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क सबसे पुराना भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यहीं पर है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर सर्दियों में बर्फबारी बेटा नहीं होती है? नैनीताल, ऊटी, श्रीनगर, शिमला। याद रखना आपके ऊटी में नहीं होती, बाकी तीनों स्थान पर होती है। सर जी, अलाउद्दीन खिलजी का मुगल सेनापति गुलाम सेनापति कौन था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। नाम क्या था इसका? मलिक काफूर इसका नाम था। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदल दिया जाएगा। बेटा क्या कर दिया जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया जाएगा। संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? बेटा संगीतकार उनका नाम था शिवमणि, संगीतकार थे, शिवमणि थे। उनका जो वाद्य यंत्र था, वाद्य यंत्र बेटा कौन सा बजाते थे? वो बेटा आपका ड्रम बजाते थे। सर जी, 7 नवंबर 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी की डैश प्रकाश वर्ष के समारोह में पार्टिसिपेट किया था। इस वर्ष 555, तो पिछले वर्ष बेटा 554। डन। पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में जो मदद करता है उसको हम लोग पित्त रस कहते हैं, बिली जूस के नाम से जानते हैं, पित्त रस। ठीक है, ध्यान रखना, पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में कौन मदद करता है? अम्ल से क्षारीय पित्त रस मदद करता है। 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंग अनुपात जो था बेटा वो कितना था? बाल लिंग अनुपात 919 था। अरे 919 तो है ही नहीं, 919 था। ये सारे ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन बेटा प्रॉपर तरीके से आपके गलत हो जाएंगे। 919 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2001 में, ये 2011 का पूछा था, 2001 में बाई चांस पेपर में आ जाए तो 927 था, परंतु बेटा 919 हो गया था आपका 2011 में। सर जी, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? उस समिति को हम लोग संतनाम, राजाचेलिया, केलकर या फिर स्वर्ण समिति कहते हैं, स्वर्ण समिति। बोरगीत किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? बेटा बोरगीत का संबंध सत्रिया से है, और सत्रिया का संबंध भारत के बेटा किस राज्य से है? सत्रिया का संबंध हमारे भारतीय राज्य आपके असम से आपको देखने के लिए मिलता है। सर जी, जैसे जैसे आप समूह में नीचे जाते हैं परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ट्रिपल होते हैं, नो चेंज होता है, बेटा डिक्रीजेस होता है या फिर इंक्रीजेस होता है? आंसर याद रखना बेटा, इंक्रीज होता है। परमाणु आकार, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना, तो परमाणु आकार जो होता है वो बढ़ता है। एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है, उसको हम लोग भोरताल कहते हैं, बर्डी कहते हैं, बिहू कहते हैं या फिर आपका बगुरुम्बा कहते हैं। उसको बेटा हम लोग बिहू नृत्य के नाम से जानते हैं। सर जी, 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का फुल फॉर्म क्या था? गरीबी बेटा रेखा का आकलन जो था वो यूआरपी डेटा पर आधारित था 1993-94 तक। तो बताओ यूआरपी का फुल फॉर्म क्या था? यूआरपी का फुल फॉर्म था यूनिफॉर्म, यहीं से पढ़ पाओगे, यहाँ तो समझ में नहीं आएगा। यूनिफॉर्म रिसर्च पीरियड था, यूजुअल रिसर्च पीरियड था, या फिर यूनिफॉर्म रिसर्च
यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड था या फिर यूजुअल रेफरेंस पीरियड था? आंसर याद रखना, यूनिफॉर्म जहां भी हो आंसर सही होगा। यूजुअल यूजुअल हटा दो। यूनिफॉर्म रिसर्च होगा या रेफरेंस होगा? बेटा रिसर्च नहीं होगा, रेफरेंस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। सर जी, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क भारत में डैश दर्रे से बेटा होकर गुजरेगी? वो दर्रा जो होता है उस दर्रे को हम लोग उमलिंगा दर्रा बेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन था किसे वर्ष, ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2024 जिसको लोगों ने यूपीएससी बना दिया था, ये वो वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शाम की शिफ्ट में पहली बारी 4 पेपर हुए थे कुल मिलाकर। किसे वर्ष 2024 के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बेटा किया गया है? किसको? याद रखना, फातिमा बीबी को। किसको? फातिमा बीबी को। रिसेंटली इनका निधन हुआ था। किस उम्र में निधन हो गया था? किस उम्र में निधन हो गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको भी पता हो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक थे? देवी चंद्रगुप्तम एक पुस्तक थी, इस पुस्तक को बेटा लिखा था दांडी ने, हरिसेन ने, शुभांडु के द्वारा या फिर विशाख दत्त के द्वारा? तो याद रखना विशाख दत्त के द्वारा। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केंद्र बेटा स्थित है, स्थिति कहां पर है? कहां पर स्थित है? यह आपके वास्को डी गामा में स्थित है। सर जी, हाल ही में किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है? ये कौन कर सकता है बेटा? याद रखना आप लोग, सही है सही है सही है सही है सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय कर सकता है। हाँ, अंत्योदय सर्वेक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालय। जब समुद्र अधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक है, तो महासागर के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? महासागर का पीएच मान जो होता है बेटा, उसका जो लेवल होता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है? देवेंद्र झाझरिया का संबंध याद रखना बेटा आप लोग, जेवलिन थ्रो से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? विद्युत का अच्छा सुचालक कारकोल होगा, बोर्ड होगा या फिर आपका ग्रेफाइट होगा? तो बेटा विद्युत का अच्छा सुचालक जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। निम्न में से किसकी कमी के कारण बच्चों में गंभीर रोग क्या सिक्योरकर हो जाता है? तो बेटा निम्न में से किसकी कमी के कारण बच्चों में गंभीर रोग होता है जिसका नाम है क्वासियोरकर? तो क्वासियोरकर जो रोग होता है वो बेटा रोग आपके प्रोटीन खून अम्ल या फिर आपके कैल्शियम। अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है भाई। अच्छा हाँ, प्रोटीन से संबंधित है। किससे है ये? आपके प्रोटीन से रिलेटेड है, सही तो है। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी? बेटा याद रखना 1966, ठीक है, 1966 में। हम लोग करते थे 1960, 1960 बिल्कुल सही है, लेकिन 1960 का वो दशक होता है। 1960 का दशक का मतलब होता है 1960 और 1970 के बीच में, ठीक है। तो एरिया आ गया आपका 1966 से। सर जी, अगला है क्रॉस ओवर ट्रिबल का मुख्य संबंध मुख्य रूप से डैश से होता है बेटा? क्या क्रॉस ओवर ट्रिबल का संबंध होता है किससे? ये आपके बास्केटबॉल से होता है सर। अगला क्वेश्चन, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक डैश रणनीति बेटा कहा जाता है क्या? तो याद रखना अंतर्मुखी, क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी व्यापार कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके भी 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं, ठीक है। सभी लोग इस बात को वो गौर तरीके से फरमाइएगा। आज की 3 तारीख है और 3 तारीख को आप लोगों ने मेरे साथ इस सेशन को कवर किया है। कब? 3 तारीख को। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, सभी लोग मिलकर सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल 4 तारीख है, आज भैया दूज खत्म, कल सब लोग वापस आ जाएंगे। परसों से आप मेरे साथ लाइव क्लास कवर करोगे, यानी कि 5 तारीख से सुबह से, ठीक है। और 5 तारीख की मॉर्निंग की जो करंट अफेयर है वो 5 बजे ना होकर दोपहर में 1 बजे होगी। कब होगी? 1 बजे, ठीक है, सिर्फ 5 तारीख के लिए। और 5 तारीख से पहले पहले आपके टेलीग्राम पर एक ऐसा मैसेज आएगा जिसको आप देखकर खुश हो जाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं सेशन को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ ऑन टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।